नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्रश्न आपका कहता है दो संख्याओं का योग 48 और उनका गुणनफल 432। इससे पहला प्रश्न जो आप पढ़े थे दो क्रमागत संख्या था। जब क्रमागत संख्या होती है तो हो सकता है पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 5, क्रम से आने वाला संख्या 4 के बाद 5 आता, लेकिन यहां पर क्रमागत शब्द का उपयोग नहीं किया है। यहां आप x तथा x प्लस 1 ऐसा नहीं मान सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रमागत हो सकता है, क्रमागत नहीं भी हो सकता। आपका प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 48। जिस शब्द का उपयोग किया है उसी शब्द के अनुसार हम पढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 48, प्रश्न संख्या 5। दो संख्याओं का योग 48 अर्थात पहला संख्या धन दूसरा संख्या बराबर 48। प्रश्न आपका ये दो संख्या का योग 48। अब आप माना पहला संख्या x या दूसरा संख्या x कोई एक माना पहला संख्या x है। क्या हो जाएगा? पहला संख्या की जगह पर x प्लस दूसरा संख्या बराबर 48। अब आप पक्षांतर कर ले तो दूसरी संख्या भी पता चल जाएगा। दूसरा संख्या बराबर 48 घटाओ x। अब आपके पास दोनों संख्या आ गए, पहला संख्या x और दूसरी संख्या 48 घटाओ x। अब प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, दोनों को जब गुणा करते हैं तो 432 आता। प्रश्नानुसार पहला संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 432। पहला संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? 48 घटाओ x बराबर 432। इस तरह 48x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 432। इस तरह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 432 बराबर 0। -1 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 बराबर 0। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 बराबर 0। अब आप इसको सामान्य रूप से गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए आप निकाल लें। यहां पर व्यापक समीकरण से तुलना करें। व्यापक समीकरण क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह a बराबर कंपेयर करें, a से तुलना करें। एक्स स्क्वायर का गुणांक ही a कहलाता, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता, x का गुणांक b कहलाता और जो अचर पद है वो c कहलाता, कांस्टेंट टर्म। तो हमने क्या देखा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसलिए
का मान 1, x का गुणांक b कहलाता, तो x का गुणांक -48 और अचर पर c बराबर 432। तरीका हमें बता चुका है, a का गुणा c से 1 गुना 432 अर्थात 432 आते हैं। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें, मध्य पदों में तोड़ो, मध्य पदों को तोड़ो 2 भागों में, तो क्या पाओगे आप? -48 चाहिए। इसका भी एक सामान्य तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान। 432 का गुणनखंड ज्ञात करें, अर्थात किसका गुणनखंड? a और c का गुणनफल का गुणनखंड ज्ञात करें। 2 से 2 गुना 4, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 48 चाहिए। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, फिर 3 से 9, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 गुना 8, 8 के 24, फिर 3 के 9, फिर 3 कम 3, 216। देखिए 2 गुना 4 या 12 और 3 या 9 गुना 4 36। यस, क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर -12x -36x, -12 -36 -48 हो जाते। अब -12 को -36 से गुना करो तो धन 432 हो जाते, प्लस 432 बराबर 0। x कॉमन ले लें, x -12 ऋण 36 कॉमन ले लें, x -12 बराबर 0। इस तरह x -12 x -36 बराबर 0। पहला गुणनखंड x -12 बराबर, यदि x -12 बराबर 0 हुए तो x बराबर 12, और यदि x -36 बराबर 0 हुए तो x बराबर 36। अब हम कहेंगे यदि पहला संख्या x बराबर 12 तो दूसरा संख्या आपने 48 रखा x, तो दूसरा संख्या 48 घटाओ x अर्थात 48 घटाओ 12 बराबर 36। और यदि पहला संख्या 36 तो दूसरा संख्या 48 घटाओ 36 अर्थात 12। इस तरह आप प्रश्नावली 3 का अन्य प्रश्नों का प्रयोग करोगे, जहां किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है आप उससे चर्चा करेंगे।